जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लेसन 6 जो है। आज इस वीडियो में जो है पूरा जो है लेसन 6 विकास चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। और पिछली वीडियो में हमने जो है कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही, हमारी तबीयत जो है कुछ अच्छी नहीं है, इसी कारण से जो वीडियो को जो है बना नहीं पाते, शूट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है आपको जल्द ही वीडियो आपको ये आपको जो है आवाज़ जो है मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, जो है इसको मैनेज करिएगा। तो चलिए देखते हैं लेसन 6 जो है इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है लेसन जो है 6 विकास चैप्टर का, बिग बैंग परिकल्पना क्या है। तो बिग बैंग परिकल्पना है क्या, तो इस परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ अतिसम कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और यही परिकल्पना क्या हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई, जिसे हम बिग बैंग परिकल्पना कहते हैं। तो बिग परिकल्पना क्या है, बिग बैंग परिकल्पना क्या है, तो जो है यही हमारी जो बिग बैंग परिकल्पना कहलाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा इसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं, तो जीवधारियों के पूर्व कालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी अंग हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, अवशेषी अंग कहलाते। तो यह अवशेषी अंग होते क्या है, अगर किसी भी अंग का हम उपयोग ना करें, तो यही हम जो है डार्विन का भी कहना था, लेमार्क का भी कहना था कि अगर हम किसी भी अंग का जो है हम उपयोग न, अभी इसी चैप्टर में जो है वो डार्विन और लेमार्क दोनों के जो है क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से हैं। तो आप जो है बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल आसान शब्दों में जो है इन दोनों को समझाएंगे। तो वो जो है उसी हिसाब से क्या कहते हैं, डार्विन जो है लेमार्कवाद का कहना था कि जहाँ हम किसी भी अंग का उपयोग न करें तो वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाता है। जो जैसे है अवशेषी अंग वही अंग कहलाते हैं, जैसे हमारे जो अक्ल दाढ़ है, विजडम टीथ, अगर इसका हम जो है उपयोग जो है 99% लोगों के जो है अक्ल दाढ़ नहीं निकलती है। जो है अक्ल दाढ़ जो है विजडम टीथ होता है, जो मोलर थर्ड मोलर जो होता है वो जो 99 नहीं जो है 90% लोगों के जो है विजडम टीथ जो है नहीं निकलता है। ये जो अक्ल दाढ़ होता है ये दांत जो है नहीं निकलता है, वो भी खाना खा लेते हैं, अगर जिसके निकल आता है वो भी खाना खा लेता है। इससे हमारी जो है कोई जो है इससे हमारी पाचन क्रिया पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है कि हम जो है एक दांत जो ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी का अक्ल दाढ़ निकल आया तो वो जो है खाना नहीं चबा पाएगा, चबा तब भी लेगा। और जैसे दूसरा जो है उदाहरण है शरीर के बाल। अरे जो शरीर के बाल है इनका क्या काम है, कोई काम है, अक्ल दाढ़ का भी कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो बेफालतू के अंग हैं ये होते हैं, अगर ये हो सकता है अगर इनका काम ना हो तो ये धीरे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हो सकता है अगली पीढ़ी में ना हो, तो यही कारण हो सकता है कि विजडम टीथ जो है ना निकलता हो। तो ये जो हो गए अवशेषी अंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम क्या है। तो पेरिपेटस एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है, तो ये संयोजक कड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रोमैग्नॉन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी जो है इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको जो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में ये बहुत आते हैं, 12 क्वेश्चन जो आते हैं टिप्पणी वाले।
तो वो जो टिप्पणी आती है जो कितने नंबर की, 3 नंबर की, यानी कि जो 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 तिया टिप्पणी वाले क्वेश्चन है 12 तिया 36 नंबर के हो जाते हैं। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन को आप जो है बढ़िया अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ही नंबर मिल जाए टिप्पणी वाले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्रो-मैग्नोन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है। तो मानव का उद्भव प्लेस्टोसीन युग में हुआ। आधुनिक मानव का जन्म वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस जो है, इसको दोबारा लिखेंगे, होमो सेपियंस जो है सेपियंस, तथा क्रो-मैग्नोन मानव का जन्म वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस फासिलिस है। तो ये जो होगा इनका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम ये होता है, वैज्ञानिक नाम पूरी दुनिया में जो है रखा जाता है, तो जिससे जो पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक नाम वैसे कोई जो है लगभग पता नहीं होता है सबको, लेकिन वैज्ञानिक नाम इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं किसी देश में जो है किसी जंतु का दूसरा नाम जो है किसी और नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एक ही होता है। तो इसी कारण से जो है हर चीज़ का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। जो है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो ये मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लैमार्क। ये क्वेश्चन जो है बेहद इम्पोर्टेंट है। लैमार्क या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। हमने क्या कहा था लैमार्क ने, तो लैमार्क जो ये कथन जो है इसमें हमने लिखा है, इसको चलिए पढ़ते हैं, बाद में आपको जो है हम अच्छी ढंग से समझाएंगे। ये कीड़े पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है, और यही उपार्जित लक्षण उसकी संतान में पहुंच जाते तथा धीरे धीरे नई जाति जो है बन जाती है। और कोई भी अंग जिसका लगातार प्रयोग होता है और धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है वह विलुप्त और गायब हो जाता है। विलुप्त का मतलब गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर इसने क्या बताया लैमार्क ने, सांप के पैरों का नष्ट होना। पहले के सांप थे जो सांपों के जो है पैर होते थे, लेकिन ये खिसक खिसक के जो है लुढ़क लुढ़क के चलने लगे, तो ये रेंगने लगे, तो इनके पैर नष्ट हो गए। तो ये जो है लैमार्क का कहना है। डार्विन का कहना जो है अलग है, वो भी अब अभी देखेंगे। तो ये पहले लैमार्क का समझेंगे, तक फिर बाद में जो है हम डार्विन का जो है कथन समझेंगे। तो सांप के पैरों का नष्ट होना, तो ये जो है लैमार्क का कहना है कि जो पहले के जो सांप होते थे उनके पैर होते थे, और ये जो है बाद में जो है ये अपने पैरों का इस्तेमाल करना छोड़ दिए और इनके पैर खत्म हो गए। और जो दूसरा उदाहरण दिया, जिराफ की गर्दन लंबी होना। जिराफ की गर्दन जो पहले जो है ये जो प्रलय आई थी, जो भूकंप आया था, इससे जो तो है पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई थी। पहले जो उल्का पिंड गिरा था जिससे डायनासोर जो है सारे जीव मर गए थे, छोटे जो जितने भी जीव थे वो मर गए थे। लेकिन ये जो जिराफ बचे थे, जिराफ जो बचे थे, इनकी गर्दन लंबी होने का कारण यह था कि इनको जो है खाने के लिए कुछ नीचे तो बचा नहीं था, सब जलकर राख हो गया था। तो अब इनको जो है ऊपर जो पेड़ थे, जो पेड़ लगे थे, पेड़ तो लंबे थे, जो उनकी पत्ती खाने के लिए इनको जो है ऊंचे उठना पड़ता था, ऊंचे अपना जो है सर जो है अपना जो है ऊंचे करना पड़ता था। इसी कारण से जो है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्यक्रम चलता रहा, और जो है जिराफ की जो है गर्दन लंबी हो गई। तो ये जो है जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और इनके आगे के पैर भी लंबे हो गए। को जो खाने के लिए जो है पेड़ों को जो है ऊपर जो ऊपर के जो है पत्तियां खानी पड़ती थी। अब नीचे पत्तियां जो बची नहीं थी कि जो नीचे की पत्तियां खाएं, तो यही कारण था कि जो है ये जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब जो है अंगष्ट बीजमान ने जनन द्रव्य में परिवर्तन की परिकल्पना देकर लैमार्क की आलोचना की। अब जो है डार्विन ने इस पर जो क्या निष्कर्ष निकाला कि जो इसने कहा कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई, सांप के पैर नष्ट कैसे हो गए, इस पर जो है डार्विन ने क्वेश्चन उठाया, अपना जो है प्रश्न रखा। इनका भी प्रश्न चलिए देखते हैं है क्या। तो
ये क्वेश्चन है, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो डार्विन का पूरा नाम क्या है? डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या बढ़ने पर पादपों व जंतुओं में संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की अतिजीवता कहा। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास, यही डार्विनवाद था। और डार्विन ने सन 1859 में जातियों की उत्पत्ति नामक शोध पत्र निकाला, जिसमें जो है वैज्ञानिक ब्रह्स भी शामिल थे। डार्विन को आनुवंशिकी की जो है जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो डार्विन जो थे, इनका कहना था कि जो है लैमार्क ने कहा कि जो पहले के जिराफ थे उनकी जो है टांगे और लंबी थी और गर्दन भी जो है लंबी हो गई, धीरे धीरे ये लंबी हो गई। उनके जो है ये जो इनका प्रयोग करते रहे तो इनकी टांगे और गर्दन जो है लंबी हो गई। लेकिन जो डार्विन ने इस पर जो है क्वेश्चन उठाया कि जो पहले के जो जिराफ थे वो 2 प्रजाति के थे। जो छोटे जो है छोटी गर्दन वाले और छोटे पैर वाले जो है इनको खाने के लिए कुछ ज़मीन पर नहीं मिला तो ये जो है मर गए। और लंबी टांगे वाले जो है लंबी टांगों वाले और लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे उनको खाने के लिए मिल गया है, जो अपनी गर्दन को जो ऊंचे करके जो है उठाकर खा लेते थे। इस कारण से जो है लंबी गर्दन वाले जिराफ बच गए, ये डार्विन का कहना था। और ये सांप के पैरों का नष्ट होना, तो ये भी जो है इनको जो क्वेश्चन जो उठाया, इनको जो डार्विन ने जो क्वेश्चन किया ये भी जो है जहाँ तक था जो ठीक था। लेकिन इसने कहा कि अगर जो है ये परंपरा जो है हमारे आप जो लोग जो है आपकी जो है मम्मी होंगी उनके कान छेदे होंगे, आपकी नानी होंगी उनके भी कान छेदे होंगे। लेकिन ये जो है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चलता आ रहा है कि जिसके कान छेदे होंगे तो ये तो होगा नहीं कि ये तो अब अभी तक तो कभी हुआ नहीं है कि जो है जो भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुई हो उसके कान छेदे हुए। लेकिन ये पता नहीं कब से चला आ रहा है कि जो है कान छेदे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो लेकिन इन दोनों का जो है जो इन दोनों में वार्तालाप हुआ, इन पर जो क्वेश्चन उठाया गया, अब इसमें जो है अब तो हम तो पता नहीं लगा सकते कि ये सब क्या है। कि जो है इसने कहा, जो है डार्विन ने कहा कि जो है पहले जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इतनी बार जो कान छेदे गए, लेकिन एक भी बच्ची की जो है एक भी बच्ची या बच्चा का कोई किसी का भी कान छेदा जो है पैदा नहीं हुआ, ऐसा तो जो हुआ नहीं। तो इस पर जो है किसकी जो है बात सत्य मानी जाए, किसकी असत्य, तो इस पर जो है निष्कर्ष निकालना थोड़ा कठिन है। तो अब ये चलिए हमको इतना ही पढ़ना था। अब इसको जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म है क्या? जीवाश्म भूपटल की चट्टानों से प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो ये हो गए जो है 6ठे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इसमें जो हमने 6-7 जो है 7 जो है हमने इस 6ठे चैप्टर में जिससे जो है 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए। और ये क्वेश्चन जो हमने बताए हैं ये हर साल किसी न किसी सेट में जो है 2 से 3 सेट में जरूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।